नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन ब्लॉग सेल की ओर। पिछले वीडियो में मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि एक और नया वीडियो आएगा, तो ये अपना दूसरा वीडियो है। और ये वीडियो जो आगरा एक्सप्रेसवे के पास में आ रही है, अपनी दूसरी टाउनशिप लखनऊ विकास प्राधिकरण की, उससे संबंधित है। और यहाँ पर कौन कौन से गाँवों में अधिग्रहण होना है और कौन कौन से गाँव के कौन कौन से गाटा संख्या हैं जिनमें अधिग्रहण होना है, वह लिस्ट मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपकी भी ज़मीन यहाँ पर कहीं पर है या आप यहाँ पर ज़मीन लेने वाले हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। और इस वीडियो को देख करके आप यह पता कर लें कि जो ज़मीन आप ले रहे हैं या लेने वाले हैं उसका अधिग्रहण वहाँ पर होने वाला है या नहीं होने वाला है। यह देखने के बाद में आप फैसला करें और ज़मीन वहाँ पर खरीद फरोख्त करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपेक्षक निकाय का नाम लखनऊ विकास प्राधिकरण है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन का उद्देश्य, यानी कि जो ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है इनका कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण आवासीय योजना आगरा एक्सप्रेसवे, ग्राम भलिया, अहमदपुर, इंदवारा, बहरू, जलियामऊ एवं मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा, दोना, ये इतने गांव हैं जिनका 2270 हेक्टेयर या एकड़ में कहें तो 5610 एकड़ भूमि का अर्जन का प्रस्ताव यहाँ पर है। तो यहाँ पर तो ये गांव दिए गए हैं और ये लिस्ट जो है इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, लगभग 456 पेज हैं। तो उसमें दिखा पाना 456 पेज बैठ करके स्क्रॉल करना बड़ा मुश्किल काम है और यहाँ पर वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो ये एक दूसरी लिस्ट मेरे पास है जिसमें काफ़ी छोटा छोटा लिखा हुआ है। यहाँ पर शासनादेश संख्या वगैरह दी गई है और आगरा एक्सप्रेसवे वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। वो लिस्ट दिखाना काफ़ी लंबा और काफ़ी मुश्किल काम है और आप लोग भी बहुत बड़ा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं बस फटाफट या तो लिस्ट मिल जाए या फिर आपका नंबर सामने आ जाए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप अगर अपना नंबर चेक करवाना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से आप नहीं पता कर पाए हैं तो आप कैसे चेक करवा सकते हैं, तो उसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। उस माध्यम से अगर आपका नंबर यहाँ पर आपको नहीं मिलता है तो चेक करवा सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले जिला लखनऊ, तहसील सरोजनी नगर, ग्राम का नाम तेजकृष्ण खेड़ा दिया गया है और यहाँ पर ये सारे गाटा संख्या दिए गए हैं। ये गाटा संख्या है, अगर आप देखेंगे मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर रकबा दिया गया है, फिर यहाँ पर गाटा संख्या है ये, उसके बाद में फिर रकबा दिया गया है। तो ये तेजकृष्ण खेड़ा है, आप देख लें। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा इसको ताकि आप लोगों को दिखाई दे और मैं कोशिश करूँगा कि सभी लोगों के नंबर यहाँ पर दिखाई दे और आप लोगों को पता चल जाए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट ले करके देख सकते हैं। तेजकृष्ण खेड़ा भी ये गांव है और यहाँ पर जैसे ये गाटा संख्या दिया गया है, पहले गाटा संख्या है, फिर क्षेत्रफल है, फिर गाटा संख्या है, फिर क्षेत्रफल है। तो ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हैं। जहाँ कहीं पर भी आपका नंबर दिखे वहाँ आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके देख सकते हैं। इन सभी गाँवों का अधिग्रहण होना है जो मैंने नाम अभी आपको पहले बताए हैं। तो ये तेजकृष्ण खेड़ा है जिसमें गाटा संख्या 1 से स्टार्ट हुआ है और अभी यहाँ पर ये 1491 तक ये पहली लाइन में लिस्ट थी। और अब मैं इसको अगर इधर बढ़ा दूँ थोड़ा सा, क्योंकि 1491 इधर आ गया और अब ये पूरा हो गया। अब मैं फिर एक बार ऊपर लेकर के चलता हूँ इसमें आपको। फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये तेजकृष्ण खेड़ा ही है। और ये मैं अपने आप को थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा दिखाई पड़े। तो ये सारे नंबर तेजकृष्ण खेड़ा के हैं और उसके बाद में ये दोना गांव आ जाता है। दोना है, दोना के ये सारे नंबर हैं। चार 456 पेज की लिस्ट यहाँ पर दिखा पाना बड़ा मुश्किल काम था और ये काफ़ी बड़ा अधिग्रहण है।
तो दोना गांव में जो मैंने दिखाया, मैं ऊपर से बताना भूल गया, गाटा संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद में ये यहाँ तक आ गया और गाटा संख्या 1828 तक इस पेज में था दोना गांव का। तो अभी दोना गांव ही चल रहा है और ये दोना में जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर गाटा संख्या 1828 आ गया था और 1828 के बाद में तो इसके नीचे का जो पेज है वो अगला है जो मैं आपको यहाँ पर 1828 के बाद में दिखा रहा हूँ। तो ये वाला पेज जो आ रहा है यहाँ आप देखेंगे ये 180, तो इसके ठीक नीचे वो ऐसे समझिए वो आ रहा है, वो दोना गांव ही है। अब जो आप देख रहे हैं ये भी दोना गांव है। यहाँ पर 179 उधर छूटा था, अभी 180 यहाँ स्टार्ट हो रहा है और इधर की लाइन में जो था, इधर की लेन में जो था वो 1828 था। तो ये नंबर भी दोना गांव के हैं, आप देख सकते हैं ये सारे नंबर दोना गांव के हैं। और ये देख सकते हैं इधर 200 की सीरीज चल रही है, 232, 236, 37 और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये नंबर इधर आ रहे हैं 1900 वाले सीक्वेंस के नंबर हैं। ये भी दोना गांव है। तो दोना गांव ये मान के चले कि एक नंबर से ले करके और आपके 2300 और यहाँ तक हो गया 2420 तक दोना आ गया। और उसके बाद में फिर मैं दिखाता हूँ आपको, ऊपर लेके चलता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कायदे से दिखाई दे। फिर 2423 आ गया, ये भी दोना गांव है और इधर 3438 चल रहा है। ये 2000 से 3500 के बीच की जो नंबरिंग है, खसरा नंबरिंग, वो यहाँ पर नंबर हैं अभी जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। और दोना गांव बहुत बड़ा है, यहाँ पर लगभग ये 3500 खसरा नंबर है मेरे हिसाब से जो मुझे दिखाई पड़ रहा है। 3588 और 3584 तक है, यानी कि दोना गांव में एक नंबर से लगा करके 3584 तक यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, जिसमें बीच बीच में कोई नंबर ऐसे हो सकते हैं जो छोड़े गए हों या छूट गए हों। अब अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर भी दोना ही है अभी, इधर ये कुछ 2600 वाले नंबर हैं और इधर 3584 है और इधर 2800, यानी कि ये नंबर जो यहाँ पर लिस्ट लगाई गई है वो थोड़ा दूसरे तरीके से लगाई गई है, लेकिन ये मान के चलें कि 3582 यहाँ पर लास्ट दिया गया है। तो लगभग 3500 तक जो नंबर है, 3582, 83 तो नहीं है, खैर 81, 82 लास्ट है। और इस वाले में कौन सा था, 3584। हाँ, तो ये 3500, 3600 अगर नंबर होंगे तो वो लगभग सारे नंबर यहाँ पर लिए गए हैं दोना गांव के। अब यहाँ पर दोना गांव ख़त्म हो रहा है, रेवरी स्टार्ट हो गया है। सरोजनी नगर का जो रेवरी ग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 10 तक नंबर छोड़े गए हैं और 11 सा और 12, 13, उसके बाद में 14 छोड़ दिया गया है, 15, 16, 17 ये छूटे हैं नंबर और 18 है। फिर 18 के बाद में फिर 43, 48, 50, 51, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 फिर लगातार नंबर चालू हो रहे हैं। तो ये रेवरी गांव है और रेवरी गांव में जो आपके गाटा संख्या अधिग्रहण में आ रहे हैं वो यहाँ पर 700 वाली सीरीज आ गई है और 754 तक यहाँ पर अधिग्रहण है।
यानी कि एक नंबर से 754 तक यहाँ पर अधिग्रहण है। अब इन गाँव में कुल कितने गाटा संख्या है यह मुझे जानकारी नहीं है, अगर किसी को जानकारी होगी तो वो हो सकता है कुछ कमेंट करें। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि टोटल कितने गाटा संख्या किसी गांव में है मुझे जानकारी नहीं है। और अभी जो अगला गांव आपका आ गया है ये नकटौरा है, देख सकते हैं। नकटौरा में 2 नंबर से लेकर के स्टार्ट है और यह पूरी लिस्ट है नकटौरा की। और यहाँ पर 250 तक हमको नंबर दिख रहे हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। अगर किसी का नंबर इसमें है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब मैं दूसरी तरफ लिस्ट को मूव करता हूँ और इसको थोड़ा मैं इधर कर दूँ। ये मेरा टेबल हिल रहा है, कुछ दिक्कत हो गई है। तो ये अगला गांव आ जाता है भलिया। भलिया गांव में कुल 16 नंबर हैं जहां पर अधिग्रहण हो रहा है। और उसके बाद में गहलवारा गांव है, गहलवारा गांव की लिस्ट है। यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक नंबर छोड़े गए हैं और उसके बाद में सारे नंबर लगभग सीरियल में हैं। तो ये गहलवारा की लिस्ट है और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ये 500 की सीरीज चल रही है और 614 तक गहलवारा में नंबर हैं जो अधिग्रहण में है। उसके बाद में बहरू गांव है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहरू गांव है और बहरू गांव में भी काफ़ी कम नंबर हैं जिनका अधिग्रहण होना है। उसके बाद में इंदवारा है, इंदवारा में भी काफ़ी कम नंबर हैं जिनका अधिग्रहण होना है। और उसके बाद में आपका है सकरा। सकरा गांव में 1 नंबर से लेकर के स्टार्ट हुआ है जिसमें 2, 3 छूटा है, 4 है, 5 छूटा है। उसके बाद में सारे सीक्वेंस में नंबर हैं और इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी लग रही है मुझे। और 1998 तक इसमें है नंबर। उसके बाद में हम अगली लिस्ट में देखेंगे, तो अगली लिस्ट में अगर आते हैं तो ये भी वही गांव है। और यहाँ पर आपके जो नंबर चल रहे हैं ये 1900 के बाद वाला फिर सीरियल है पूरा। और इसमें आपके अगर आप देखेंगे तो 2000 प्लस नंबर हैं, वो सारे नंबर इसमें दिए गए हैं। 2195 तक तो नंबर इधर दिख ही रहे हैं मुझे। और उसके बाद में फिर ऊपर आ जाते हैं तो फिर वही नंबर है उसी गांव के। गांव का नाम क्या था मैं भूल गया, सकरा। सकरा में आपके ये सारे नंबर हैं, फिर आप देख सकते हैं। और इधर पूरी 2100 वाली सीरीज है और इधर 200 प्लस वाली है। ये सारे सकरा के नंबर हैं। तो सकरा में ये समझ के चलिए 2319 लास्ट है। तो 1 से लेकर के 2319 तक नंबर है सकरा में, बाकी कुछ नंबर छूटे हुए हैं। इसके बाद में मदारपुर है, मदारपुर में 1 नंबर से स्टार्ट है और आपके 556 तक यहाँ है। उसके बाद में ये लास्ट लिस्ट है और यहाँ पर भी ये मदारपुर के ही नंबर हैं सारे। और मदारपुर में 595 तक हैं सारे नंबर अधिग्रहण में, ये आप देख सकते हैं। ये मदारपुर की लिस्ट है। बाकी मैं कोशिश करूँगा इनका एक छोटा छोटा स्क्रीनशॉट लेकर के जैसे तैसे मैं, अगर कोई शॉर्ट वीडियो बन पाएगा तो वो भी मैं बना दूँगा आप लोगों को, जिसमें सुविधा रहे अलग अलग गाँव के हिसाब से। उसके बाद में ये जलिया माऊ गाँव है, जलिया माऊ में भी 1 नंबर छूटा है। उसके बाद में 2 नंबर से स्टार्ट है और ये 1100 की सीरीज है। इधर इधर 1 से स्टार्ट है। जलिया माऊ में भी काफ़ी सारे नंबर ऐसे हैं जिनका अधिग्रहण होना है। लगभग सारे नंबर ही मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पर 1227 है लास्ट।
उसके बाद में अगर इधर आ जाते हैं तो ये पूरा यहाँ से जलिया माऊ फिर स्टार्ट हो जाता है आपका। तो ये जलिया माऊ के बाकी नंबर हैं, और पूरा मान के चलें 1200, 1300, 1320 तक कुल नंबर जितने हैं वो अधिग्रहण में है। उसके बाद में अपना गांव जो लास्ट गांव है इब्राहिमगंज, इब्राहिमगंज में भी एक नंबर से पूरा शुरू है, 2 नंबर छूटा है, एक के बाद में 3 है, और 200 की सीरीज है लास्ट में। 414 नंबर तक यहाँ पर ऐसे हैं जो अधिग्रहण होने हैं। तो ये बहुत शॉर्टकट में मैंने लिस्ट आपको दिखाई है, क्योंकि अगर मैं इस लिस्ट से आपको दिखाता तो 456 पेज हैं और इस तरीके से दिखाने में बहुत समय लगता है। तो वीडियो में मैंने आपको ये सारे नंबर, कौन कौन से नंबर हैं, कौन कौन से गांव हैं जहां पर अधिग्रहण होना है, उसकी मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर भी करिएगा। ज़रूरी जानकारी एक ये है साथ में कि ये जो नंबर हैं, ये जो लिस्ट है, ये प्रस्तावित है, ये फाइनल नहीं है कि इनका अधिग्रहण होगा ही। इसके साथ में अभी इसमें करेक्शन हो सकता है, नंबर घट भी सकते हैं, नंबर बढ़ भी सकते हैं, या गांव कुछ घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो इसको फाइनल बिल्कुल भी ना मान के चलें, लेकिन ये मान के चलें कि हाँ यहाँ पर अधिग्रहण हो सकता है। अब आगे का एडीए का प्रोग्राम है, वो क्या करता है, कैसे करता है, उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन ये है कि ये गांव अभी प्रस्तावित हैं और इन गांवों में ये नंबर प्रस्तावित है अधिग्रहण के लिए। बाकी इन पर कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।